नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर है हमारी यूपी के मथुरा जिले की, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को होश उड़ा दिए। 4 महीने पहले एक पति अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। उसके घर वाले यानी भाई बहन जो हैं अपने भाई की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उसके पूछने के लिए कहाँ है, उसके पत्नी से संपर्क करते हैं तो पत्नी कभी कुछ बताती कभी कुछ बताती। बेटी से बात करते तो बेटी कहती हमें नहीं पता पापा कहाँ गए और कहाँ हैं। इस दौरान जो है बहन और भाई वो परेशान थे कि आखिरकार हमारा भाई है कहाँ। ना उससे कोई फोन पर बातचीत हो रही है ना कुछ। पत्नी से पूछते तो पत्नी कहती है हमारा 18 अप्रैल को झगड़ा हुआ, उसके बाद वो चले गए। अच्छा, इस दौरान जो है पत्नी ने एक बार जाके पुलिस में शिकायत भी दिखाई, मतलब रिपोर्ट लिखवाई, मेरे पति गुमशुदा हो गए। परिवार को लगा कि पत्नी को चिंता है, चलो ठीक है आज नहीं कल पति का पता चल जाएगा। लेकिन अगले ही दिन पता चलता है कि पत्नी ने वो रिपोर्ट वापस ले ली। अब घर वालों को लगने लगा कुछ तो इस पूरे मामले में गड़बड़ है, जिसके बाद वो पुलिस के पास जाने लगे, चक्कर लगाने लगे कि भाई हमारे भाई का पता लगा दो, वो है का। लेकिन पुलिस की तरफ से भी इस मामले में थोड़ा सुस्ती देखने को मिली और उतना ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया और जुलाई में जब इस परिवार ने यानी मृतक के भाई और बहन ने मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई, मथुरा के एसएसपी के पास जाकर शिकायत की कि भाई हमारा भाई जो है वो लापता है और ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो चुका है। इसके बाद कहीं जाकर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो एक ऐसे सच का सामना होता है जो कोई भी नहीं चाहता कि वो सच उसके सामने आए। एक शादी जिसको 18-19 साल हो चुके थे, एक पत्नी का भरोसा इस पूरे सच में टूटता है। पता चलता है कि पत्नी ने अपने पति को दगा दिया, उसका किसी के साथ प्रेम संबंध था, ये परिवार वालों का आरोप है। ठीक, और बिटिया जो बाप की सबसे ज्यादा दुलारी होती है, पता चला कि उसका भी किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी और बेटी दोनों को संभालने में पति परेशान था। दोनों के प्यार में पति बताते हैं रोड़ा बनना था और इसीलिए पति और बेटी के प्रेमी ने मिलकर जो है इस पूरे एक खौफनाक साजिश रचते हुए पति को इस तरह से साफ किया कि 4 महीने गुजर जाने के बाद भी आज भी पति की लाश नहीं मिल पाई। पुलिस ने अब इस मामले में पत्नी, बेटी और बेटी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि लाश कहाँ है, तो कभी वो इधर बताते कभी उधर बताते। जो एक बेचारी बहन है वो इस इंतजार में, कम से कम अब उसे ये तो पता चल गया है कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि उसके भाई का अस्थियां तक तो मिल जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके अंतिम संस्कार की क्रियाएं तो की जा सके। पुलिस तलाश में जुटी हुई लेकिन अभी तक शव का कुछ पता नहीं चल पाया। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि उस बहन की आप बात सुने जो चाह रही है कि उसके भाई का शव तो मिल जाए। किस तरह से वो अपनी भाभी, अपनी जो भतीजी है उसके ऊपर आरोप लगा रही, वो सुनिए। जिसकी हत्या हुई, मेरा नाम है भावना वर्मा। मेरा भाई जो खत्म हुआ है इसका नाम है मनोज सोनी। सर मेरे भाई को मार दिया, इन लोगों ने कबूल कर रहे हैं कि मार दिया है, लेकिन ये नहीं बता रहे किस जगह नहीं है। गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भाई के बदले बदला चाहिए, या तो मेरा भाई मिलना चाहिए, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए क्योंकि मेरा भाई चला गया। इससे ज़्यादा और क्या होगा बताओ। इनके लिए हमें फांसी चाहिए भैया, हमें ये जिंदा नहीं चाहिए। किस ने मारा है? कौन? नैना ने और विमल चौधरी ने और नैना की लड़की भूमि सोनी, लेकिन गोलू कहते हैं उससे। अच्छा, जो व्यक्ति है इनके साथ है वो कहाँ का है और कौन है? सामने कॉलोनी का है, तमोली धर्मशाला से आगे सामने कॉलोनी है, गणेश धाम कॉलोनी में रहता है। कितने दिन हो गए आज तलाश करते हुए? तलाश करते हुए हमें 3 महीने हुए, 14 चल रहा है, खत्म होने वाला है। 19 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। कैसे पता लगा कि इन्होंने मार दिया है? इन्होंने ऐसे इससे पूछते रहे, गुमराह करती रही है, बताया नहीं। कह रही है अभी भैया तुम्हारे कर्जा आता हो गया था इसलिए चले गए, आ जाएंगे बहन जी, रोआ करो मत, आ जाएंगे घुमाती रही है। इन लोगों की बातों से ये लगता था कि इन्होंने कुछ कर दिया, पर इसने ये कहा ना कि मेरे से लड़के निकल गए थे, गुस्सा हो गए, इस वजह से आ जाएंगे। उस दिन हम गए थे, कई जगह जाके भी आए, कहीं मन जाओ, परेशान मत हो, भैया तुम्हारा आ जाएगा। अब इसने अपने बाप के यहाँ पे गई है, छोटा सा लड़का है मेरा भतीजा, उसको भी इसने अपनी बेटी यहाँ पे कर रखा है। जिस दिन भाई को मारा है उस दिन लड़के का जन्मदिन था, लेकिन लड़का घर में था। यार उसको धमकी दी है, क्या किया है बच्चे को, छोटे से को
डर की वजह से वो यहाँ लेके नहीं आ रहे हैं उस लड़की, बड़ी लड़की के यहाँ पे, कि मेरे पर ये कह रहा है, वो लड़का ने इतना बोला है कि जिस दिन पापा को मारा था मैं तो सो रहा था। परिवार में कैसा व्यवहार था आपके भाई का? परिवार में बहुत बेकार व्यवहार चल रहा था, क्योंकि वो लड़की का और मेरी भाभी का दोनों के अवैध संबंध थे, एक लड़के अलग अलग थे। लेकिन भाई मेरे ने रोका टोकी की है, हम लोगों को भी बताया था, हमने भी मना करी थी कि देख इतना समय हो गया तेरी शादी को, तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे भाई के साथ। मेरा भाई राधे टिले बाबा के यहाँ पे काम करता, गोबर पूरा का काम कर करके घी दूध सब ला के इनको खिला रहा है, फिर भी इन्होंने उस लड़के की संबंध बनाने के चक्कर में मेरे भाई को खत्म किया है। क्या पहले कभी आपके भाई ने इसका जिक्र किया था कि इनके साथ ऐसे करते? किया था, और सबने इसने फोटो भी डाले। पूरी कॉलोनी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल में माँ बेटियों की फोटो ना हो, लेकिन भाई साहब ये कहती थी नहीं मैं तुझे मार दूंगी। कई बार मेरे सामने लड़ाई है, भाई ने मुझे बुलाया कि देख लाली जी कितनी बुरी बुरी कर रही है मुझसे, तो कहा नहीं बहन जी ये बहुत, मैं ऐसे नहीं छोड़ू। अब इस मामले में जो है वो पुलिस ने पत्नी, उसके बेटी और बेटी के प्रेमी, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कहना है कि पूछताछ में तीनों ने ये बात कबूल कर ली है कि हाँ हमने हत्या की है, लेकिन अभी तक शव कहाँ है इसके बारे में सटीक जानकारी वो नहीं दे पाए। इस दौरान चूंकि मथुरा है, गंगा के नदियों का किनारा है, यमुना भी उधर से ही गुजरती है, तो माना यह जा रहा है हो सकता है कि नदी के बहाव में भी लाश बह सकती है। कभी वो कहते हैं कि नदी में बहा दिया, कभी कहते हैं जला दिया, कभी कहते हैं गाड़ दिया। अभी तक शव नहीं मिल पाया है और बहन चाहती है कम से कम उसके भाई का अंतिम शव तो मिले। और सोचिए उस पति की कल्पना कीजिए जो बेचारा परिवार में इस कदर फंसा था कि वो अपनी बेटी को समझाए कि अपनी पत्नी को समझाए। जो बहन है उसका कहना है कि पत्नी का भी किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, वहीं बेटी का भी किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बेटी को तो पिता ने खुद प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके बाद वो लगातार बेटी पर सख्ती कर रहे थे। अब चूंकि पत्नी भी उसी रंग में रंगी थी, लिहाजा पत्नी और बेटी एक साइड हो गए और फिर उन्होंने बेटी के प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही हमेशा के लिए गायब कर दिया। अब कैसे उन्होंने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, जो अभी तक परिजनों का कहना है, वो उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के मथुरा जिले की है। मथुरा जिले के जयसिंहपुरा के राधा कृष्ण वाटिका के रहने वाले राम बाबू, ये मृतक मनोज सोनू के बड़े भाई हैं। ठीक है, राम बाबू ने बताया कि उनका सबसे छोटा भाई मनोज सोनी, जिसकी उम्र 42 साल है, वो 18 अप्रैल की रात को अपनी पत्नी नैना से उसका किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और कहा जाता है कि उसके बाद वो घर से चला जाता है। 1-2 दिन गुजर जाते हैं, वो घर वापस नहीं आता है। इसके बाद उसकी पत्नी नैना ने 21 अप्रैल को गोविंद नगर, जो उनका थाना क्षेत्र है, उस गोविंद नगर थाने में जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वो भी कितने 3 दिन बाद। 18 अप्रैल को पति घर से निकलता है और 3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अच्छा, रिपोर्ट दर्ज कराई गई वो भी तब जब परिवार के लोग यानी मनोज सोनी के भाई वगैरह ये नैना से पूछते हैं कि भैया कहाँ है, तो वो कुछ नहीं जवाब दे पाती है। तब ये होता है कि वो लड़के हमसे गए और पता नहीं क्या नहीं है। तब जब घर वालों ने दबाव दिया कि अभी तक तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, तब कहीं जाकर नैना ने 21 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई, वो भी घर वालों को सिर्फ दिखाने के लिए। कहते हैं कि 21 तारीख को नैना रिपोर्ट दर्ज कराई और 22 तारीख को अगले ही दिन जाकर नैना ने वो रिपोर्ट वापस ले ली। पुलिस वालों से ये कहा कि हमें मिल गए, पता चल गया कहाँ है वो, लिहाजा अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पुलिस ने भी कहा ठीक भाई, तुम्हारा मामला तुम जानो, तो उन्होंने भी कुछ उतना समस्या ली नहीं। इसके बाद जो है, जब राम बाबू को ये पता नहीं था कि रिपोर्ट वापस ले ली गई, राम बाबू ने फिर से नैना से पूछा कि बहू उनका भैया का क्या हुआ, कहाँ है, पुलिस ने कुछ बताया था? तो नहीं बोला, नहीं अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद राम बाबू को अपनी जो कहें भाई की पत्नी पर कुछ शक हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा उन्होंने थाने में जाकर पता किया तो पता चला कि 21 तारीख को रिपोर्ट लिखाई तो गई थी, लेकिन फिर 22 तारीख को रिपोर्ट वापस भी ले ली गई। अब राम बाबू को लगा कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा उन्होंने बताते हैं कि 9 मई को थाने में जाकर जो है एक बार फिर से अपने भाई के लापता होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई की नहीं गई। मामला आया गायब हो गया। अब धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे, लिहाजा जब कुछ नहीं हो रहा था तो राम बाबू और उनकी जो बहन है वो परेशान थी कि उनका भाई कहाँ है। इस दौरान बताते हैं कि 7 जून को नैना घर में ताला लगाकर अपनी बिटिया नैना और मनोज के 3 संतानें थी, 1 बेटा 2 बेटी। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और उसी के साथ बताते हैं कि जो बेटा है वो उसी के साथ रहता है। छोटी बेटी जो है इनके साथ रह रही थी और जब 7 जून को नैना अपने घर में ताला लगाकर जो गई तो वो अपनी बिटिया को अपने साथ लेकर गई।
अब ऐसे में इनको लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है कि पत्नी और बिटिया किसी को चिंता नहीं है कि भाई उसका पति कहाँ है, उसका पिता कहाँ है। लिहाजा उन्होंने एक बार जाकर मथुरा के एसएसपी को इस बात की जाकर रिपोर्ट लिखाई कि भाई हमारे भाई को ढूंढा जाए और हमें कुछ आशंका है अनहोनी की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी इस बात की शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद कहीं 11 जुलाई यानी 18 अप्रैल से अप्रैल का महीना निकल गया, मई का महीना निकल गया, जून का महीना निकल गया और 11 जुलाई को गोविंदनगर थाने में जब एसएसपी ने कहा, आदेश दिया, तब 11 जुलाई को इस मामले में गोविंदनगर थाने में मनोज सोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले नजदीकियों से पूछताछ करना ज्यादा जरूरी समझा, लेकिन मनोज सोनी की पत्नी और बेटी गायब थे। लिहाजा पुलिस ने नैना और उसकी बेटी भक्ति की तलाश शुरू की। राम बाबू ने बताया कि एक सप्ताह पहले गोविंदनगर पुलिस ने मां बेटी को खोज निकाला और फिर पूछताछ के लिए मथुरा ले गए। पूछताछ के बाद नैना बताते हैं कि अपने मायके हाथरस चली गई। अब इस दौरान वो कहां थी? कहा जा रहा है, जो घर वालों का आरोप है कि नैना अपने प्रेमी के पास फरीदाबाद गई थी अपनी बिटिया को लेकर, ठीक है, और पुलिस ने वहीं से उसे खोजा, फिर यहां पर लेके आई और जब पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद फिर से दोनों को छोड़ दिया गया और जिसके बाद वो अपने हाथरस चली गई। लेकिन इस दौरान नैना को समझ में आ गया कि अब जल्द ही उसका पोल पट्टी खुलने वाली। लिहाजा जब नैना अपने मायके गई, इस दौरान मायके तक भी ये बात फैल चुकी थी कि आखिरकार मनोज कहाँ गायब है, कि ना किसी से फोन पर बात करता है, ना किसी से मिल रहा है, ना कभी किसी से बात कर रहा है। जो नैना के पिता हैं ब्रजमोहन बताते हैं कि उन्होंने, अब ये इनके घर वालों का कहना है, राम बाबू का कहना है कि ब्रजमोहन ने जो है नैना से थोड़ा सा उसे भरोसे में लिया कि बताओ, सच बताओ क्या है, दामाद जो हैं वो कहाँ है। जब उन्होंने थोड़ा सा इमोशनल करके नैना से पूछा तो नैना ने सारा राज अपने पिता के सामने खोल कर रख दिया। नैना को लगा शायद पिता मदद करेंगे, लिहाजा नैना ने पिता को बताया कि जो छोटी बिटिया है भक्ति, उसका वहीं के रहने वाले विमल उर्फ विशाल जो है, चौधरी जो है, इसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक दिन जो है मनोज ने इन दोनों को साथ देख लिया, जिसके बाद से मनोज अपनी बिटिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उसके ऊपर कड़ी नजर रखने लगे, एक तरीके से खूब सख्ती करने लगे। अब इस सख्ती से जो है बिटिया जो है वो परेशान आ चुकी थी, लिहाजा उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही मनोज की हत्या कर डाली। नैना ने यहां अपना नाम एक बार भी नहीं लिया, सारा कुछ उसने बेटी और बेटी के प्रेमी पर मर दिया। नैना ने पिता को बताया कि उसका प्रेमी विमल और ये बिटिया है भक्ति, इस दोनों ने कुछ दूध में नशीला सा पदार्थ मिलाया या दवा मिलाई और उस दूध को पति मनोज को पीने को दे दिया। पर पिता अब बेटी के हाथ का कुछ हो, पिता मना कर दे तो पिता ने मना नहीं किया, उसे पी लिया और उसे पीते ही बताते हैं कि मनोज सोनी बेहोश हो गए। और इसके बाद नैना के मुताबिक जो मूसल होता है जिससे मसाले कूटे जाते हैं ना, आप देखते हैं लोहे का मूसल होता है, उस मूसल से मनोज सोनी का सिर पूछ दिया इन दोनों ने मिलकर। उसके बाद उसकी लाश को एक शायद कंबल से लपेटते हैं, हाँ, उसके बाद बेटी और प्रेमी ने शव को कंबल में लपेटा, स्कूटी में रखा और फिर यमुना किनारे अक्रूर घाट पर लेकर पहुंचे। यहां पर उन्होंने साक्ष्य मिटाने यानी सबूत मिटाने के लिए लाश को जला दिया और फिर बताते हैं जो अस्थियां वगैरह थी उन्हें कहीं पर उसी जंगल में ही गाड़ दिया, ये उन्होंने बताया। अब इस बात की जानकारी ब्रजमोहन को जैसे ही हुई कि ये तो बहुत गंभीर मामला है और आज नहीं कल पुलिस अब जब इन तक पहुंच गई है तो जब जिस दिन भी सख्ती से पूछताछ करेगी तो मामला खुल जाएगा। लिहाजा कहते हैं कि राम बाबू को यानी मनोज के भाई को नैना के पिता ने यह सब बताया कि हमारी बेटी ने ऐसा ऐसा बताया है। जैसे ही ये जानकारी राम बाबू को हुई, राम बाबू ने पुलिस को बताया कि ऐसा सा मामला कुछ है। इसके बाद पुलिस जो है सबसे पहले जो बेटी भक्ति था उसका प्रेमी जो डिलीवरी बॉय काम करता था विमल चौधरी, उसको हिरासत में लेती है, उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ हम तीनों ने मिलकर ऐसा किया। उसने सिर्फ बिटिया का नाम नहीं लिया प्रेमी ने, उसने ये बताया कि इसमें मां भी शामिल थी। प्रेमी की निशानदेही पर पुलिस ने गुरुवार को जेसीबी मशीन से अक्रूर के जंगल में लाश की तलाश शुरू की है, लेकिन अभी तक
लाश मिली नहीं। शुक्रवार को भी पुलिस ने अखनूर के जंगल और घाट के आसपास जो है अभी डेड बॉडी की तलाश की है, लेकिन अभी भी बॉडी का कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस जो है तीनों से पूछताछ भी कर रही है। राम बाबू ने बताया कि वो 3 भाई थे, उनका छोटा भाई विजयपाल और सबसे छोटा मनोज सुनी था। मनोज राधे बाबा गौशाला में गौ सेवक था। उस पर 2 बेटी और एक 12 साल का बेटा है। बड़ी बेटी की आगरा में शादी हुई और जो बेटा है वहीं पर बड़ी बिटिया के साथ ही रहता है। वहीं मनोज अपनी पत्नी नैना और छोटी बेटी के साथ घर पर ही रहता था। मनोज के परिजन ने नैना पर हत्या के बाद न केवल पति के लापता होने की कहानी गढ़ने और उसके कहने हैं कि तमाम सबूत जो है मिटाने के लिए नैना पर ही आरोप लगाया है कि उसकी बेटी ने मिलकर जो है इस पूरे मामले में कांड को अंजाम दिया। अब पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे जो परिजनों का आरोप है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दिनांक 19/4/26 को जयसिंहपुरा स्थित मनोज सोनी घर से गायब हो गए थे और उनको काफ़ी ढूंढने का उनके परिवारजनों द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिले। इस सब से हार मानकर जुलाई माह में उनके भाई ने एक गुमशुदगी की कंप्लेंट लिखवाई थाने में, जिस गुमशुदगी की कंप्लेंट के पश्चात काफ़ी प्रयास किए गए उन्हें ढूंढने के। जब कोई प्रयास असफल होता ना दिखा तो पुलिस ने इंटेरोगेशन के उनके परिवारजनों के साथ, जिसमें उनकी पत्नी, उनकी बेटी तथा एक संदिग्ध विमल चौधरी से पूछताछ की गई। तो उस पूछताछ में पता चला कि जो विमल था उसके संबंध इनके 16 वर्षीय पुत्री के साथ थे और माँ ने, बेटी ने और तथा उनके जो ये बॉयफ्रेंड थे विमल, इन्होंने तीनों ने मिलकर 19/4/26 को इनकी हत्या कर दी। इन्होंने बताया है कि इन्होंने उसके पश्चात जंगलों में इनके शव को जमुना किनारे फेंक दिया था। तो इनके बताए हुए स्थान पर बॉडी की तलाश की जा रही है तथा हत्या संबंधित सामग्री की तलाश की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है और अभी तक कितने लोग इसमें अरेस्ट किए गए? इसमें एफआईआर पंजीकृत हो गई है तथा तीनों लोग जो घटना में शामिल थे, तीनों को अरेस्ट किया गया है तथा उनके विरुद्ध साक्ष्य मिटाने की धाराएं भी लगाई जा रही है। क्या ये पता चल पाया कि इसमें जो मोटिव जो कारण था क्या था अभी तक हत्या का? जो मोटिव और कारण उनके द्वारा बताया गया है वो यही बताया गया है कि जो बेटी, उनकी जो नाबालिग पुत्री थी जिसके संबंध इस व्यक्ति के साथ थे, उन संबंधों से इन्हें आपत्ति थी और उन्हीं संबंधों के चलते ये मारपीट भी किया करते थे उनके साथ और इसी सबसे तंग आकर इन्होंने। इस मामले में अब देखो आपको पूरा मामला सामने आ रहा है। दरअसल मनोज की बहन भावना ने एक चौंका देने वाली बात बताई। अभी तक तो आपको यह था कि बेटी है, बेटी का प्रेमी है, पिता ने बेटी को प्रेमी के साथ देख लिया हुआ, जिसकी वजह से जो है भाई पिता ने अपनी बिटिया पर सख्ती करना शुरू किया। अब जब सख्ती करना शुरू किया तो भाई बिटिया जो अभी नाबालिगी है और उसके प्रेमी ने मिलकर बाप दुश्मन बना लिया। ये हुआ कि अब हमें प्यार करना है तो भाई बाप को तो न्यौछावर करना ही पड़ेगा। लिहाजा एक प्लान बनता है, नशीली दवाइयों का इंतजाम किया जाता है। बेटी एक गिलास में पिता को सोते वक्त दूध पीने के लिए देती है। 18 अप्रैल को पिता बेटी पर भरोसा, अब कौन पिता अपनी बेटी पर नहीं भरोसा करेगा? पिता उस दूध को पीता है और ये सब पत्नी के सामने हो रहा था, ठीक है। दूध पीता है, जैसे ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद मसाले वाले मूसल से जो है उसके सिर पर कई बार मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। फिर प्रेमी जो है उसकी लाश को एक कंबल अंबल में लपेटकर स्कूटी में रख कर जो है अखरूर के यमुना किनारे, अखरूर के जंगल है वहां पर ले जाता है और फिर वहां उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। इस तरह से पूरे हत्याकांड की वारदात की जाए। लेकिन अभी इसमें एक और राज सामने आना बाकी था। राज ये था कि अभी तक सिर्फ हमें समझ आ रहा था बेटी का ही प्रेम कहानी। जो मनोज की बहन भावना ने बताया कि उसका घर जो है, जहां पर मनोज का घर है, उसके दूसरी गली में उसका घर है। उनका कहना है करीब 1 सप्ताह पहले नैना और उसकी बेटी चूंकि घर छोड़कर चले गए थे, कहाँ गए थे पता नहीं। 1 सप्ताह पहले जब वो घर आए तो इस दौरान जो है उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा नैना से कि भैया कहाँ हैं। तब इसने एक नई कहानी बताई। इसने बताई कि दरअसल हम लोगों के ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और तुम लोग फालतू में ही परेशान हो। वो दिल्ली गए हैं ड्यूटी करने, क्योंकि यहाँ गौ सेवक के तौर पर उतनी ज़्यादा कमाई तो होती नहीं थी, लेकिन वहाँ पर दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई, इसलिए वो दिल्ली में है। अच्छा,
हर बार जब वो पूछती तो वो जगह ठिकाना बदल देती कि दिल्ली में, आप दिल्ली से थोड़ा और आगे चले गए, कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई वहां पे। अब वो कह रहे हैं कि हम जब तक कर्जा चुका नहीं लेंगे तब तक घर वापस नहीं आएंगे। इस दौरान नैना, जो भावना है, उसका कहना था कि हमने देखा कि ये इसने घर में रखे कुछ कागजात थे और उसके अलावा जो मनोज के कुछ कपड़े थे इसने घर के बाहर हमारी आंखों के सामने जलाए। जब हमने पूछा क्यों कर रहे तो ये बोले कि ये पुराने। ऐसे में नैना, भावना को आशंका है कि नैना ने उन कपड़ों को जलाया जो जब उसकी हत्या की गई थी मनोज की, वो कपड़े उन्होंने तब पहने हुए थे। शायद उस पर खून के निशान होंगे, इसलिए सबूत मिटाने के इरादे से जो है नैना ने उन कपड़ों को और शायद जो कागज पत्थर थे इनके भी जलाए। वहीं जो भावना है, चाहे राम बाबू हो, वो दोनों इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भावना ने बताया कि जो उसकी पत्नी है, उसके भाई की पत्नी है, यानी मनोज की पत्नी नैना, उसका फरीदाबाद के एक युवक से प्रेम संबंध चला है। उसने पुलिस को बताया है कि हत्या करने के बाद नैना अपनी छोटी बेटी को लेकर फरीदाबाद में अपने प्रेमी के पास चली गई थी। राम बाबू के इस आरोप के बाद पुलिस ने भी इस मामले पर भी जांच कर रही है। अभी तक जांच में सामने आया कि फरीदाबाद के युवक से नैना की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी लिए और जिसके बाद दोनों की बातचीत होने लगी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जो है अभी जांच पूरी, जो पॉइंट सामने आ रहे हैं उन सब के आधार पर जांच पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सोचो, शादी के 18-19, आजकल तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा दुश्मन जानते क्या है? फोन सबसे बड़ा दुश्मन। और इस पे ये जो फेसबुक अकाउंट बना दिए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिए हैं, अनजान लोगों से आजकल लोगों को बात करने का चस्का लग गया है। अब यहाँ पर भी मुझे यही दिख रहा है कि भाई जो मनोज था वो तो कमाने में लगा था कि भाई बिटिया है, अब बिटिया जवान हो रही, कल को उसकी शादी करना है, पैसा कमाना है, मेहनत करना है। वो बेचारा काम में लगा हुआ कि किसी तरह से सब इन दोनों को अच्छे से वो ध्यान रख सके, अच्छे से ख्याल रख सके। अब उसको इस सब से मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, ठीक, वो अपना फर्ज निभा रहा है पिता और पति होने का। यहाँ पर अब पत्नी घर पे बैठी हैं तो क्या करें, खाली बैठे फोन चला रही। अब फोन चलाने के दौरान फेसबुक पे आजकल अकाउंट बनाना बड़ा कॉमन हो गया। फेसबुक पे अकाउंट बनाए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए, नए नए लोगों से बातचीत करने का चस्का लगा। नए नए लड़के भी जो देखते हैं कि शादीशुदा महिला है वो जानते हैं, लेकिन उनको भी होता है मजा करना है, मजे में बात करनी है, तो वो भी इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते। अब ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, अब इनकी वो तारीफ के पुल बांधना शुरू करते हैं। शादी के 10 साल हो जाने के बाद शायद ही पति अब कोई अपनी पत्नी की तारीफ करता हो। ऐसे में इनको अचानक से अपनी तारीफें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि देखो हमारी फोटो हम डालते हैं, उसको कितना अच्छा कमेंट करता है। और इसी के जरिए जो है बताते हैं जो फरीदाबाद का नैना का प्रेमी है उसके इनकी दोस्ती हो गई, दोस्ती बढ़ती चली गई। बताते हैं कि दोनों के बीच में नंबर भी एक्सचेंज हो गया। अब सोचो, नैना को भरोसा होगा तभी तो ना अपने मायके गई, ना कहीं और किसी रिश्तेदार के घर, सीधे अपने प्रेमी के पास पहुंची अपनी बेटी को लेकर। वहीं पर तब से वो थी, पुलिस ने वहां से खोज कर लाई, तब जाकर यहाँ, इसके बाद जो है अपने मायके गई। इस तरह से जब जाहिर सी बात है बेटी के बारे में पति को पता चला होगा तो बेटी से तो परेशान था ही, अब उसे अपनी पत्नी के बारे में पता चला होगा तो उसने तो अपना माथा ही पकड़ लिया होगा। बताओ कि हम मरे जा रहे हैं कि घर अच्छा बढ़े, आगे बढ़े, और यहाँ पर दोनों माँ बेटी अलग अलग रास्ता पकड़े। दोनों को मतलब ही नहीं कि एक आदमी मरा जा रहा तुम्हारे लिए, और उनको अपना फेसबुक पे लगी हैं, वो इधर लगी हुई। अब हो सकता है जब बेटी के प्रेम संबंधों का पिता ने विरोध शुरू कर दिया, भाई पत्नी को तो समझा ही सकता है, विरोध क्या करेगा, समझा सकता होगा। अब यहां पर जब बेटी ने अपने पिता की हत्या की साजिश रची तो उसने शायद हो सकता है को माँ को सीधे सीधे धमकी दी कि देखो अगर तुमने हमारा विरोध किया तो तुम्हारा जो पोल पट्टी है, जाहिर सी बात है बिटिया उन माँ से ज़्यादा तो जानती होगी कि माँ किससे आजकल दिन भर फोन पर लगी रहती, किससे बतिया रही। तो उसने सीधे सीधे कहा होगा कि ऐसा है, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, नहीं साथ दोगे तो तुम्हारी पोल पट्टी हम सबके सामने खोल देंगे। तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। हमारा तो अभी ये कह दिया जाएगा कि ये तो बच्ची है, छोटी बच्ची है, नादान है, गलती हो गई। तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो, 35-36 साल के हो रहे हो, तब तुम ये सब कर रही हो, तो हमसे तो तुम क्या उम्मीद रखो। तो जाहिर सी बात है बिटिया ने माँ को सीधे सीधे थ्रेटन किया होगा, यानी धमकी दी होगी कि तुमको भी हमारा इसमें साथ देना होगा। माँ को भी लगा कि सही है, उसके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा, जब पति नहीं रहेगा तो खुलकर अपने प्रेमी से मिल सकती हैं, मिलकर बात कर सकती हैं। लिहाजा उसने भी अपनी बेटी के इस प्लान में उसका साथ देना
उसको लगा होगा ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा उसके लिए भी बेहतर है, लिहाजा वो भी अपनी बिटिया के प्लान में शामिल हो गए। अब 18 अप्रैल वो काला दिन, जिस दिन एक पति को सबसे बड़ा धोखा मिला। पत्नी जिसके साथ 18 साल का उसका 18-19 साल का रिश्ता हो रहा था, उससे धोखा मिला। एक बिटिया जो उसकी आंखों के सामने पैदा हुई, 16-17 साल की हुई, बड़ी हुई, और उस बेटी ने अपने ही पिता को इतना बड़ा धोखा दिया जिसके बारे में कभी कोई पिता सोच भी नहीं सकता कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा कर सकती। मनोज सोनी के साथ यही हुआ। बिटिया और माँ दोनों ने मिलकर उन्हें ऐसा धोखा दिया, शायद अगर वो जिंदा होते तब भी ये सोचते कि इससे अच्छा हम मर ही जाएं। हमने अपनी जिंदगी में क्या कमाया, जब बेटी और पत्नी ही हमारी नहीं हुई तो फिर हम जी के क्या करें। दूध, जाहिर सी बात है नींद की गोलियां मिलाई गई होंगी या कुछ ऐसी दवा मिलाई गई हो जिससे मनोज सोनी को बेहोश हो जाए। कौन इंतजाम करके दिया होगा? एक नाबालिग लड़की को कोई इस तरह की दवा तो देगा नहीं। जाहिर सी बात है उसके प्रेमी ने ही इन दवाओं का इंतजाम किया होगा या तो माँ ने इंतजाम किया होगा। दूध में मिलाई गई। मनोज सोनी ने भरोसे में उस दूध को पिया और वो दूध उनके लिए काल बन गया। इसके बाद उस मूसल से उनके सिर को कूचा गया, फिर लाश को ठिकाने लगा दिया गया। ऐसे ठिकाने लगाया कि 4 महीने गुजर जाने के बाद भी, अब भले ही घर वालों को ये पता चल चुका है कि उनका भाई कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अभी भी वो उस उम्मीद में है कि कम से कम भाई का शव के जो अवशेष हैं वो मिल जाएं, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए ताकि कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले। जीते जी माँ बेटी ने तो खूब तड़पाया होगा, मरने के बाद तो उसे शांति नसीब हो। अब देखते हैं, पुलिस 2 दिनों से लगातार जहां पर ये बता रहे हैं वहां पर तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक तो जाहिर सी बात है 4 महीने का समय छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। ऐसे में 100 के कुछ अवशेष मिल पाए ये बहुत मुश्किल। हाँ, कहते हैं कि जहां पर इन्होंने लाश को जलाया था वहां से कपड़े कुछ टुकड़े मिले हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। अब आगे इस घटना ने, कहें जो भी इस घटना के बारे में जान रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा है कि अब आजकल क्या किया जाए। सबसे मुश्किल है ये ऐसे घरों में होने जो मध्यम वर्गीय घर हैं, जहां पर पति पत्नी के विश्वास पर ही घर चलते रहते हैं, जहां पर इस शक की जगह नहीं होती कि हाँ हम बाहर कमाने गए हैं तो पत्नी मेरे पीठ पीछे कुछ गलत करेगी। इस तरह के घरों में जब इस तरह की चीजें होती ना, और ज्यादातर परिवार मिडिल क्लास परिवार है, हर परिवार की जिम्मेदारी यही है कि पत्नी घर संभालेगी, पति की जिम्मेदारी है कि उस घर को संभालने के लिए जो पैसा है वो कमा कर लाए। तो यहाँ पर आजकल फोन ने ना जो ऐसी घरों में आग लगा रखी है कि अच्छे खासे घर जो हैं वो बिखरते जा रहे हैं। आजकल कब कौन किसे धोखा दे जाए कहना मुश्किल है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। शशांक गौर जी हैं, इन्होंने कहना है हमको तो अपनों ने मारा, परायों में क्या दम था। आजकल बेवरे बवरारे फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड, पड़ोसी, मेट, कॉलीग। हाँ यही है भाई शशांक कुमार जी। नीलम जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या करें। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा समस्या है पति के लिए। कमाए नहीं जाएगा तो उसको कहा जाएगा ये निठल्ला है, निकम्मा है, घर में पड़ा रहता है। ठीक, कमाने जाए तो पत्नी की रखवाली कौन करे। आजकल ज्यादातर लोग होता है यार अच्छा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, घर से आपको निकलना पड़ता है। आपके घर के पास में एक फैक्ट्री हो सकती है लेकिन वहां पर उतनी तनख्वाह नहीं मिली जितने में आपका घर अच्छे से चल सके। आपको होगा यार थोड़ा दूर चला जाऊं भले, लेकिन कमाई अच्छी हो जाए। आप बहुत सारे लोग मैं कहता हूं जिनके घर पत्नी बच्चे गांव में होंगे और वो सब दिल्ली में, कोई मुंबई में रह के कमा रहा होगा। जितना कमाता होगा, मैं कहता हूं अगर 30,000 रुपए एक आदमी कमा रहा है, 70% हिस्सा यानी 30,000 में कम से कम 20,000 वो अपने घर भेज देता है। 10,000 में उसमें वो किराया भी देता है, अपना खाना भी खाता है, भले एक टाइम खाना खाए लेकिन घर में ज्यादा पैसा भेजेगा ताकि पत्नी और बच्चों को कभी कमी ना हो, क्योंकि वो उनके लिए कमा रहा, उनके मान सम्मान कमी ना हो। शादी ब्याह होगा तो पति सबसे अपने लिए आखिरी में चीजें लेता है कि बिटिया को ले लो, बेटा को ले लो, तुम ले लो अपने लिए, तुम 2-3 लोग अच्छे से दिखोगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। अगर सिर्फ हम अच्छे दिखेंगे तो
पति वही पुरानी शर्ट जो शायद हो सकता है उसने पिछली शादी में पहना हो वही अब भी पहन लेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सबसे पहले अपने परिवार को आगे रखता है। त्योहार आएगा, परिवार को क्या चाहिए पहले खरीद दो, आखिर में अच्छा चलो हम भी ले लेते हैं, नहीं अरे चलो काम चल जाएगा बाद में लेंगे। इतना सब कुछ सहता है फिर भी उसे क्या मिलता है? धोखा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब वो पत्नी से मीठी मीठी बातें नहीं करता, वो काम करने के चक्कर में इतना निष्ठुर हो गया है, 10 लोगों से बातें सुनता है, ताने उसको सुनने मिलते हैं, जिसकी वजह से अब वो प्यारी बातें करना भूल गया है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बोझ हो गया है। और पत्नियों को अभी भी उनको लगता है कि वो तो बहुत सुंदर है, और कोई निठल्ला नकारा आदमी जो घर पर बैठे दिन भर फेसबुक चला रहा है वो इनको प्यार भरे बोल दिया, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हैं, आप कैसे, अभी तो आपकी तो उम्र का पता ही नहीं, अब इनको लग रहा है वो हो कितने हम खूबसूरत हैं, हम पर देखो ये हम 30-35 साल के हो रहे हैं, हम पर ये 25 साल का लड़का फिदा हुआ जा रहा है। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर इनको बड़ा अच्छा लगता है, अब इसके प्यार के जाल में फंस जाती, लेकिन नहीं सोचती हैं कि पति जिस दिन पैसा कमाना छोड़ देगा ना, तो तुम्हारे फोन का रिचार्ज कराने की औकात नहीं तुम्हारे प्रेमी, वो खुद दूसरों के टुकड़े पे पल रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? यही है, लेकिन दुनिया है, यही कर सकते क्या है। अपना ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छी पत्नी मिली है जो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए। आपको ऐसी औलाद मिली है जो आपके मान सम्मान की चिंता करती है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपको ऐसी औलाद मिली है। इस खबर पर आपकी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।